मुझे मेरी फैमिली तो ताने देती ही है कि हमें क्यों नहीं बुला लेती वहां पे, लेकिन मुझे टिकटॉक पे भी ताने मिलना शुरू हो गए कि आप ही हमें बुला लें, जैसे मैं तो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर लगी हूँ। एक ही दिन में स्नो मेल्ट हो गई है, ये देखो। अब लोग समझते हैं कि यहाँ आके तो आप प्राइम मिनिस्टर लग जाएंगे, तो वो क्रॉसिंग गार्ड की जॉब कितनी मुश्किल आप देखें सर्दी में, और ये देखें यहाँ पे बैगर्स। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मैं अपनी फैमिली दिखा सकूं, तो भाई यहाँ बच्चों के तो अपने होते हैं राइट्स और उनको हम टच नहीं कर सकते, और मियाँ को मैं दिखा नहीं सकती इसलिए कि मियाँ इतने फेमस है यहाँ कम्युनिटी में कि उनको दिखाने का मतलब है कि सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं अगर वो गलती से भी मेरी वीडियो में आ जाएं तो पर्पसली उनको कट करती हूँ। कहीं बाहर जा रहे हो तो मैं उनको कहती हूँ आप मेरे पीछे चलें, आप मेरी वीडियो में आ जाते हैं। टेम्परेचर तो प्लस है, लेकिन हवा की शिद्दत आप देख सकते हैं इस बोर्ड से। अच्छा है, $14 का ओनली। ये मेरा एक ही दिन में स्नो मेल्ट हो गई है, ये देखो कितनी अच्छी। यहाँ की लग्जरी लाइफ हमारी ऐसी है। आप देख सकते हैं कि मैंने पैंट के साथ ऊपर लॉन की शर्ट और जैकेट पहनी है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोगों के घर तो गर्म है। बिल्कुल हमारे घर गर्म है, हम वहाँ पे लॉन के कपड़े भी पहन के सर्दियों में रह सकते हैं, लेकिन हमें घर से बाहर भी निकलना होता है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, मर्दों को ऑफिस जाना होता है, इवन कुछ लेडीज जो है उनको भी ऑफिस जाना होता है। और अभी आप लोगों ने ये देखा, ये क्रॉसिंग गार्ड की जो जॉब है, आप देखें शदीद सर्दी हो, मींह आए, नेरी आए, इन्होंने यहाँ पे इसी तरह से खड़े होना है। बारिश भी हो तो भी इसी तरह से भीग रहे होते हैं। स्नो जब पड़ती है तब तो वो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन बाद में इस तरह का गारा सा बना देती है, और इस तरह की ये सिचुएशन होती है जैसे पाकिस्तान में बारिश के बाद। कनाडा की कुछ अमीरी के यहाँ पे आप सीन देख लें। ये देखें, यहाँ पे भी बैगर्स होते हैं। आप लोग समझते हैं कि यहाँ पे सब अमीर हैं, लेकिन यहाँ पे गुर्बत भी होती है। यहाँ का मुतवस्सत तबका भी है, अमीर भी है, हर तरह के लोग मिलते हैं। पाकिस्तान में सब लोग जो हैं वो अच्छा ही काम करना चाहते हैं, कोई लोअर जॉब नहीं करना चाहते, क्योंकि आसपास के लोग, अजीज रिश्तेदार बहुत ताने मारते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे लोग किसी भी काम को करने से आर नहीं समझते, और यही हमारे पाकिस्तानी बहन भाई यहाँ पे आके हर तरह का काम करने को तैयार हैं। काश पाकिस्तान में भी जो लोग ताने ना मारें और वहाँ पे भी ये इस तरह से अपनी रोजी कमा सकें। सर्दी तो नहीं थी इतनी, टेम्परेचर तो बहुत अच्छा था, 11 था, लेकिन इतना ज़्यादा विंडी था कि आप देख सकते हैं कि विंड से बोर्ड तो बोर्ड, पोल सारे, और हर बंदा ही उठता फिरता है। इसी बात पे मुझे वो गाना याद आ गया, मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। जब मौसम अच्छा हो तो फिर बहुत सारे रुके हुए काम हमें करने होते हैं। तो आज का दिन मेरा और मेरी बेटी का बाहर के कामों का था। छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे शैम्पू लेना था, कुछ और चीज़ें लेनी थी। तो एक किस्म का फैमिली डे आउट बना लिया हमने। मियाँ को बनाया शोफर और हम चले थे इसी सफ़र पे। यहाँ पे हम जैसे पाकिस्तानी नए घरों में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ का गोरा पुराने घरों में रहना पसंद करता है। अल्लाह जाने क्यों। ये बहुत छोटे छोटे समटाइम घर होते हैं, लेकिन वो इनमें रहना पसंद करते हैं। और कुछ इलाके इस तरह से लगते हैं जैसे इंग्लैंड का एरिया और कुछ कनाडा का। ये यहाँ पे फेमस सैलून है हेयर बाय रीमा, एक अरबिक का है, और बहुत बड़े बड़े इसके कस्टमर्स हैं और बहुत ही महंगा है। बेटी को यहाँ से पिक करनी थी अपनी हेयर प्रोडक्ट, क्योंकि लास्ट टाइम वो इसी से बाल कटवा के गई थी, और आप यकीन करेंगे कि इसने $100 चार्ज किया था। मजे की बात है कि माँ खुद हेयर स्टाइलिस्ट है, किसी जमाने में सैलून में जॉब भी की है, और यहीं से मैंने यहाँ पे डिप्लोमा किया। लेकिन बहाना क्या है बच्चों का कि मामा आपकी तबीयत नहीं ठीक तो आपको हम हार्ड जॉब नहीं देंगे, तो बस बाहर से जाके शौक पूरा किया और अपनी जेब पे बोझ डाला। ये एरिया आप देखेंगे कुछ कुछ पाकिस्तान के ग्लम्स और कुछ कुछ इंग्लैंड के ग्लम्स देता है। बैनर्स देख के मुझे तो पाकिस्तान याद आ गया। देखो वो वायर के ऊपर कैसे जा रही है। क्लाउड्स देखो कितने फास्ट और जो मूव कर रहे हैं। टोरंटो की तो हवाएं ही बहुत मशहूर हैं। इतना विंडी होता है, गाड़ियां भी उड़ती फिरती लगती हैं। जहाँ पे पोल इस तरह से शेक कर रहे हैं तो इन पत्तों की क्या औकात इस हवा के सामने। अब शॉपर ट्रक मार्ट से बेटी को लेने थे अपने लिए कोई शैम्पू वगैरह प्रोडक्ट्स छोटी छोटी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चाहती हूँ वहाँ पे और देखती हूँ अगर कोई मुझे अच्छी अच्छी लिपस्टिक सेल पे मिल जाए। सम टाइम तो बहुत अच्छी सेल मिलती है, लेकिन सम टाइम कुछ भी नहीं मिलता। तो आज भी यही हालात थे। ज्वेलरी पे मैं खड़ी हो गई, देखने लग गई यहाँ की ये जो ज्वेलरी मुझे अच्छी लगती है। मैंने भी अपने लिए एक एयर रिंग्स उठा ही लिए।
और अक्सर घर में पहनने के बहुत काम आती है। लिपस्टिक पे जब मैंने नज़र डाली है तो आप देख सकते हैं कि इनकी प्राइसेस, अल्लाह माफ़ी, एक छोटी सी लिपस्टिक जो है उसकी इतनी हाई प्राइस होती है। समटाइम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जाएं तो आप लिपस्टिक ले जाएं कि वहाँ पे सबको बहुत पसंद आती हैं, लेकिन एक छोटी सी लिपस्टिक जो होती है आप किसी के हाथ में देते हैं तो उसको लगता है जैसे बहुत छोटा सा टाइनी सा एक गिफ्ट होता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी सबसे सस्ती तरीन लिपस्टिक है। वैसे तो मुझे मैक की, सफोरा की लिपस्टिक अच्छी लगती हैं, उसके साथ वो जो ब्रश वाली लिपस्टिक होती हैं वो बहुत अच्छी रहती हैं। और इसके बाद अगर मुझे कोई सस्ती ब्रांड देखनी हो ना, कोई आम से यूज़ के लिए लिपस्टिक, तो मुझे रेवलॉन की बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि रेवलॉन की लिपस्टिक जो है ना हमारे देसी कलर्स के साथ बहुत मैच करती हैं। तो वो मैं अक्सर ले लेती हूँ ताकि हमारा कुछ बजट भी कंट्रोल रहे और हमारे जैसे सूट होते हैं उसके साथ मैच करती है। यहाँ पे अभी भी जो इन्होंने गिफ्ट, हॉलीडेज़ के गिफ्ट्स तो अभी भी रखे हुए थे सजा के, और इतने महंगे थे। कभी ज़माना था बड़े मज़े के गिफ्ट मिल जाते थे, अब तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ अफोर्डेबल नहीं है। ये अच्छा है, $14 का ओनली। आप अंदाज़ा करें कि 4 चीज़ें जो हैं हमें $92 और कुछ सेंट की कॉस्ट की थी। इतनी महंगाई है यहाँ पे भी। बादल बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे, मुझे बड़े अच्छे व्यूज़ लगते हैं इसके। और यहाँ के बच्चे आपको पता है कॉफ़ी के बगैर तो चलते ही नहीं हैं। तो फिर हम आ गए इसके बाद कॉफ़ी शॉप पे। अब कॉफ़ी शॉप पे मुझे तो बेटे ने कहा था कि आपने वहाँ से एक ग्राइंडर देखना है और एक स्केल देखना है। ये वाले ग्राइंडर उसने मुझे बोले थे, और अमेज़ोन की प्राइस और इसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अमेज़ोन की प्राइस 3 टाइम कम थी इनसे। अब हम इसी तरह से करते हैं, हम अक्सर शॉप रन करते हैं, पहले प्राइसेस को देखते हैं कि किसकी प्राइस जो है वो बेटर है और कहाँ से हमें अच्छी चीज़ मिलेगी, तो फिर हम वो खरीदते हैं। वो भी ले लेना। तो अमेज़ोन तो हमारे हाथ में ही होता है कि जब मर्ज़ी आप ख़रीद लें, एक दिन की डिलीवरी पे भी चीज़ मिल जाती है। तो इसको तो मैंने किया रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो वही ग्राइंडर जो अमेज़ोन पे $75 का था, यहाँ पे $175 का था। इस पे बिस्कुटी लिखा हुआ था उन्होंने, और कुछ शुगर कोटेड थी, कुछ वैसे चॉकलेट कोटेड थी, कुछ प्लेन थी, कुछ नट्स के साथ थी। तो मैं तो इनको केक रस ही कहूँगी, फैंसी वाले गोरों के केक रस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देसियों में भी होती हैं और गोरों में भी होती हैं, बस थोड़ी सी वेरिएशन के साथ वो रेसिपीज़ बनाते हैं। आप बताएं आपको ये बिस्किटी कैसी लग रही है कि नहीं पाकिस्तानी स्टाइल की। यहाँ पे मैंने देखा ये लोग तोल के कॉफ़ी के जो पैकेट्स बना रहे थे। हमें तो बच्चों के साथ जाना अच्छा लगता है, वो अपनी चीज़ें लेते हैं, हम दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। ये मैंने देखे बहुत ही पुरानी किस्म की कोई जो कॉफ़ी मशीन के उन्होंने सैंपल रखे हुए थे। हम लोग तो दुनिया को एक्सप्लोर करने वाली कौम है। मैंने देखा, बेटी से पूछा तो कहती मुझे तो मामा नहीं पता, यानी वो इतनी दफ़ा यहाँ पे आए और उन्होंने इस चीज़ को नोट नहीं किया, और मैंने फर्स्ट लुक में देख लिया। मुझे तो ये कुदरती नज़ारे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बादलों की टोलियां, हवा से हिलते हुए दरख्त, और कभी कभी इन दरख्तों को देख के आता याद पाकिस्तान। और ये देखें पोल हवा की शिद्दत से किस तरह से लरज़ रहा है। इन्हीं ठंडी हवाओं में हमने भी काम किया और लोग अपना वॉक कर रहे हैं, यानी जिंदगी के काम कभी भी रुकते नहीं। आप अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरे व्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा।